अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारी जिंदगी पर किस तरह के जो नुकसानात वो छोड़ रहा है। आजकल जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो खाने पीने के इश्यूज उनको आ रहे हैं। लोगों की सेहत के लिए तो डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, फिर लोगों को एक्सरसाइज करवाने के लिए पर्सनल जो ट्रेनर होता है उसकी जरूरत क्यों है? तो एक्चुअली डॉक्टर्स क्योर करेंगे आपके मसले को और हम प्रिवेंशन पर काम करेंगे। एक्सरसाइज कितने घंटे करनी चाहिए? वो डिपेंड करता है आप कितना इंटेंस कर रहे हो। तो आप कुछ जितना जगहों पे चलाएंगे तो फिदा उतना भाई मैं business देख रहा था बाकायदा इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं उनको बिल्डर्स को ना, मसल शसल सिक्स पैक। ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है? ये कान में देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के दौरान मरे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो काफी अरसा से हमारे जो व्यूअर्स उनकी फरमाइश आ रही थी कि भाईजान फिटनेस रिलेटेड जो पॉडकास्ट हैं, जो इंटरव्यूज है वो करें। तो आज का जो हमारा पूरा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है फिटनेस रिलेटेड टॉपिक पे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम पर्सनल ट्रेनर फिदा हुसैन साहब आज के हमारे जो पॉडकास्ट में गेस्ट हैं और 20 से ज्यादा इंटरनेशनल जो है इनके पास सर्टिफिकेट है और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामवर लोगों को ये पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं और मजे मजे के फिटनेस से रिलेटेड इनसे सवाल करते हैं। फिदा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिदा भाई क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिदा भाई फिटनेस क्या होती है आज के दौर में, इसकी कितनी अहमियत है? फिटनेस को जानने के लिए सबसे हमें जो पहले चीज़ देखनी होती है वो ये है कि कुछ 3 टाइप की स्टेट्स हैं आपकी पूरी लाइफ में। एक है पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, कि जिसमें आप किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन का शिकार होते हैं या आप ऐसे कह लो कि बीमार होते हैं। उसके बाद की एक स्टेट आती है कि जिसमें आप ठीक होते हैं, यानी आप अब आपको कोई मेडिकल इशू नहीं होता, कोई सिकनेस नहीं होती। सही है। इसका मतलब हो गया अब आप इक्वल हैं। ठीक है। एक है इसके ऊपर वाली स्टेप जिसमें आप फिट हैं, यानी आप अपने कोई भी लाइफ के टास्क अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। हम उसको कहते हैं कि ये लेवल है आपकी फिटनेस का, यानी यू आर मोर देन एन ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारी जिंदगी पर किस तरह के जो नुकसानात वो छोड़ रहा है, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोग अपना रहे हैं? देखिए आजकल जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो खाने पीने के इश्यूज उनको आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन उनको लो बैक पेन है, नीज में पेन है। तो इसका मतलब वो अपनी लाइफ को उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। कारपोरेट सेक्टर में आप ऑफिसेज में देखें तो वो लोग भी उस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते या अपनी जो डेली टास्क है वो नहीं कर पा रहे। उसमें उनकी इनएक्टिविटी भी है, उसमें उनका ईटिंग हैबिट्स भी हैं। तो ये दोनों काम जब मिलेंगे तो उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लाइफ में। ठीक है। लोगों की सेहत के लिए तो डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लिनिक्स चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, फिर लोगों को एक्सरसाइज करवाने के लिए पर्सनल जो ट्रेनर होता है उसकी जरूरत क्यों है? देखें डॉक्टर्स और पर्सनल ट्रेनर्स मैं समझता हूँ कि ये पैरेलल काम कर रहे होते हैं। जी। जो डॉक्टर्स हैं वो आपके डिजीज को क्योर करते हैं, लेकिन जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं वो उसकी प्रिवेंशन पर काम करते हैं। अगर वो सही मानों में काम कर रहे हो, सही है, तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डॉक्टर्स तक जाने ही ना दें आपको, उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर दें, बचा लें आपको उस जो मुसीबत आने वाली है। उससे आगाह कर दें पहले, उससे पहले हम बता दें, और अगर आपका कोई मसला उस तरफ जा रहा है तो हम उसको प्रिवेंट कर दें। ठीक है। तो एक्चुअली डॉक्टर्स क्योर करेंगे आपके मसले को और हम प्रिवेंशन पर काम करेंगे। फिर भाई फिजिकल एक्टिविटीज से क्या मुराद है, और क्या फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए जिम जाना जरूरी होता है? देखिए फिजिकल एक्टिविटी जब आप एक काउच पर बैठे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, किसी चेयर पर बैठे हुए हैं, इसके अलावा उठ के आप जो भी काम करेंगे, चाहे आप जग से पानी गिलास में भर लेते हैं तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी ही है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें जिम में जाके पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तो ऐसा काम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने डेली टास्क करते हैं, घर के कुछ काम काज करते हैं, ये सारा काम अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी। अब कुछ लोग जो है वो जिम जाना पसंद नहीं करते, तो वो घर पे रहते हुए या अपने ऑफिस में, दफातर में रहते हुए कौन से ऐसे काम है जिससे वो अपनी एक्टिविटीज हैं वो जारी रख सकें जिम जाए बगैर? देखिए जिम में ना जाना लोगों को कुछ खौफ है, कुछ डर होता है कुछ लोगों को कि अगर हम जिम में जा रहे हैं, हम वहाँ एक्सरसाइज करें, चूंकि वो लोग देख रहे हैं हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे हैं लोग, फ्री वेट्स के साथ मूव कर रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को वहां पर इंजरीज हो जाती हैं। तो जो तकरीबन जो 40 प्लस के लोग हैं वो तो इस वजह से नहीं जाते या अवॉइड करते हैं कि हमें भी इंजरी हो जाएगी अभी, तो इसलिए हम जिम में जाएंगे तो हम
इस चीजों को, जो ये काम है सारे, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकेंगे तो हमें कोई इशू आ सकता है। ठीक है। बच्चों को वो खुद नहीं भेजते कि बच्चे हैं वो पता नहीं जाके कैसा क्या कर देंगे वहां वेट्स के साथ, तो वो भी इंजर्ड हो जाएंगे। कुछ लोग इस वजह से भी नहीं जाते, चूंकि ये कुछ मिथ है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेट छोटा रह जाता है। तो ये बच्चे क्या ऐसा होता है? वैसे हम भी सुनते थे कि भाईजान 20 साल से पहले जिम नहीं जाना वरना कद छोटा रह जाएगा वजन उठाओगे, तो इसकी हकीकत क्या है? ये दो बातें थी। एक ये भी है कि आप अक्सर माएं बच्चों को रोकती हैं जिम जाने से, भाई कद छोटा रह जाएगा, अभी नहीं जाना। ये दोनों बातें पैरेलल चलती हैं। एक ये है कि आप जिम में जाएंगे तो आपका कद छोटा रह जाएगा, वेट उठाएंगे। दूसरी साथ ही ये होता है कि अगर आपका कद छोटा है तो जिम में जाके कुछ एक्सरसाइज किया करो लटकने टाइप वाली, उससे आपका कद लंबा हो जाएगा। ये दोनों बातें आपके ना तो छोटा होने के लिए हैं और ना ही आपका बड़ा होने के लिए। ऐसा रियलिटी में इसका कुछ भी नहीं है। अगर आप लटकने से लंबे हो जाया करें तो फिर जो मंकीज हैं वो तो बहुत तो मेरा वो लंबे होते पूरे पाकिस्तान में फैला होता है मंकी। ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं होता। और एक्सरसाइज करने से आपकी बोन्स ग्रो करती हैं, हम छोटे नहीं रहते। एक्चुअली हम उसको अपनी बोन्स को मतलब मजीद प्रेशर देते हैं, उसको ग्रो करने में जो एक्सरसाइज है या वेट है वो हेल्प देते हैं। तो हमें इन दोनों बातों के लिए जो है जिम में जाके ही एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अच्छा फिदा भाई, मुझे ये लगा कि पेरेंट्स को बड़ा डिप्रेस रहते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट में इजाफा नहीं हो रहा। इसके लिए चाइल्ड एज से बच्चों को क्या करना चाहिए? या सारा जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अगर वालिद या मदर की हाइट छोटी है तो बच्चे की भी वैसी होगी, लेकिन कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो बच्चा उसकी हाइट बड़ी होती है, वालिदैन की हाइट छोटी होती है। ये क्या मामला होता है? किसी हद तक तो ये जेनेटिक हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर आपके न्यूट्रिशन पर, जो कुछ आप खाना उन बच्चों को खिला रहे होते हो, ये उस पर ज्यादा इन्हिसार करता है। जेनेटिक मेरा ख्याल है वो उसमें रह जाता है, जरा ठीक है पस मंजर में चला जाता है। आपका फूड क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, बच्चों को क्या दे रहे हैं, और उसके बाद वो एक्टिव कितने हैं। सही है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ हाई जो प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत, आप प्लेंटी ऑफ फूड, यानी आप मार्केट में जाके क्या नहीं देखते पैक फूड के उसमें, और हम बच्चों को लाड प्यार से वही कुछ दे रहे होते हैं। तो इसकी वजह से उनका सारा एनर्जी जो पूरा एनर्जी सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। और आप देखेंगे कि इन बच्चों में कैल्शियम की कमी का शिकार हैं ये लोग। ऐसे ही आजकल आप जितने बच्चों को देखेंगे एक ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी में है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट के पेरेंट्स जो है आजकल के बच्चों को जो लेके परेशान है वो क्या करें? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चों को एंगेज रखें? पहले तो वो ये होल फूड खिलाएं। न्यूट्रिशन पर अगर देखते हैं, होल फूड है जिसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है, या आप सिंपल जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल खाने चलते हैं वो खिलाएं। और ये पैक फूड और ये प्रोसेस्ड चीजें सारी और ये डाइट सोडा और ये कुछ अगर वो खत्म कर दें तो एक तो बहुत बड़ा हमें यहाँ से एज मिल जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों में कैल्शियम रहेगा तो बोन बढ़ेगी, कैल्शियम आएगा तो बोन बढ़ेगी। ऐसा ही है। और अगर कैल्शियम नहीं होगा, जैसे बच्चों को हम कहते हैं जी दूध पिलाएं, ऐसा ही है, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। इसके ऐड भी आप देखते हो टीवी में, बेबी की बोन स्ट्रांग तो पता नहीं क्या उसकी मामा स्ट्रांग व्हाटएवर कुछ देख रहे हो आप। ऐसा ही है। जो बच्चे दूध आजकल ज्यादा इस तरह पी रहे हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार है। ये आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जो उसमें जो दूध है उसकी कोई बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि आप अपनी सब्जियों से, फ्रूट से ले सकते हैं। तो हम इस तरह भी ट्रैप होते हैं। तो आपके ख्याल में दूध से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स देखो, नेचुरल फूड की तरफ आप आ जाएं। दूध को मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ना पिए, ठीक है, मिनिमम पिए जितनी जरूरत अच्छा लगता है, जरूरत के मुताबिक पी लें। लेकिन ये जो ट्रैप है ना बिजनेस का जो ट्रैप है, जो दूध बहुत सस्ता पड़ जाता है आपको, इसलिए वो आपको बेच के वो लोग पैसे कमा रहे हैं और आप वहां से नीचे जा रहे हैं। लटकने वाला क्या कॉन्सेप्ट है? लटको हाइट लंबी हो जाएगी, ये क्या कॉन्सेप्ट है फिदा भाई? लटकने वाला अगर, अच्छा मेरी भी हाइट कोई खास नहीं है, मैं बड़ा लटकते रहे आप नहीं निकली। अच्छा मेरे एक दोस्त हैं वो अब बचपन में लटकते रहे। मैं आपको ये, चलो ये अच्छी बात है, ये मुझे बताएं ना जरा। वो अभी मेरे साथ कर रहे हैं ट्रेनिंग। वो कहते हैं मैं बचपन में बहुत लटकता रहा, खेलने के लिए भी, और ये सोच के कि मैं थोड़ा और लंबा हो, ठीक है हाइट सही है। अब उनको ये इशू हो गया कि उनकी सारी जो हाइपर मोबिलिटी का इशू है, उनके सारे जॉइंट्स जो है वो हाइपर मोबाइल हैं। तो लटकने से आपको एक ये तो हो सकता है पहला काम जो अभी अभी मैंने देख लिया। इसके अलावा आप लंबे होने वाले नहीं हैं। तो अगर लटकने से ही आप लंबे होते तो मेरा ख्याल मंकी जो है वो एक मंकी पूरे पाकिस्तान में होता है, यानी ईस्ट से वेस्ट तक वो कराची तक फैला होता। ऐसा नहीं होता। लटकने से एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए जो डाइट प्लान है वो किस तरह से इंसान को अपना शेड्यूल करना चाहिए डेली बेसिस पे?
अगर हम चीजों को बहुत सिंपल करें, हम सुबह से शाम तक में 2-3 फूड के जो टाइम है आपके, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, दरमियान में ये जो स्नैकिंग का हमें इंजेक्शन लगता है, ये चूंकि फैशन हमें लेके डूब रहा है एक्चुअली। हम सिर्फ 3 टाइम के अगर आप खाने पर ही वो कर लें कि आप होल बगैर प्रोसेस चीजों के बिल्कुल सादा सा हमारे यहाँ हमारे ब्रेकफास्ट जरूरी है सुबह उठ के करना जल्दी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं आजकल। नहीं, देखो सुबह एक टाइम में तो आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि चूंकि ये आप बॉडी बिल्डिंग के उसमें से अगर आप देखें ना, तो वो ये है कि आपको सुबह खाया, फिर एक स्नैक लिया, फिर दोपहर में खाया, फिर एक स्नैक लिया, फिर स्नैक कर करके मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। हम सुबह उठ के खाएंगे, स्टार्ट करेंगे और बेहोश हो जाने तक रात के 12-1 बजे तक हम खाते रहेंगे। वैसे हम खाने के लिए नहीं थे, खाना हमारे लिए था। तो हम जितना उसको कम खाएंगे उतना हमारे लिए वो बेहतर रहेगा। और बिल्कुल सिंपल फूड खाएं, इसमें कोई साइंस नहीं है ट्रूली स्पीकिंग कि इतना खाएं और इधर मरोड़ के ऐसे करके। ये सिर्फ कंफ्यूजन है पब्लिक को जो है ना पागल बनाने के लिए, ताकि वो बस इसी चक्कर में पड़े रहें कि हमने अभी इतने ग्राम ये खा लिया, अब ये चीज खाऊंगा तो इस तरह हो जाएगा, इतनी देर में हमने ये स्नैक भी लेना है, ऐसा कुछ नहीं। एक्सरसाइज कितने घंटे करनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान को एक्टिव लाइफ गुजारने के लिए? दिन में वो एक्सरसाइज किस तरह से करे और कितनी ड्यूरेशन क्या हो उसकी? वो डिपेंड करता है आप कितना इंटेंस कर रहे हो। सही है, ठीक है। अगर हम जिम बेस्ड काम की बात करें तो वो आप तकरीबन 1 घंटे के अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हो, दैट इज गुड इनफ। सही है। और अगर वैसे फिजिकल एक्टिविटी है वो तो आपको सुबह से रात तक करनी ही चाहिए। आपको कोई ना कोई काम मेरा एक सवाल यहाँ पे है, मैंने मोस्टली देखा है कि जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जो यंग बच्चे उनके पास आते हैं कि जी हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें एक मतलब खूबसूरत इंसान दिखना है, फिटनेस करनी है, तो वो उनको वो जो विटामिन्स के डिब्बे वगैरह होते हैं प्रोटीन के, उस पे लगा देते हैं कि ये आप यूज करें, ये मेडिसिन यूज करें। मेरे पर्सनल ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। सो क्या ये चीजें एक हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी होती हैं या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? और आप भी क्या लोगों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको ये चीजों पे लगाते हैं आप? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली ये बिजनेस है, $1 बिलियन बिजनेस है इस वक्त दुनिया में। जैसे मैंने आपको अभी दूध का कहा था, सही है, कि दूध इसलिए नहीं दिया जा रहा कि आपको कैल्शियम मिल जाएगा और आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएगी और आपका बेबी स्ट्रांग हो गया। सिर्फ मार्केटिंग हो रही है, वो बिजनेस हो रहा है। कभी आपने देखा है कि सब्जियों का, फ्रूट्स का कभी ऐड लगा हो रोड पर कि आप ये सब्जी खाएं, एप्पल खाएं, ये वाली पालक खा लें, सरसों का साग खा लें तो आपको इतना कैल्शियम मिलेगा, आपकी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। हॉस्पिटल्स डॉक्टर कहाँ आएंगे, मेडिसिन वाले कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, वो नहीं आएगा। लेकिन दूध के आपको वो 2-2 करोड़ के वो ऐड आपको रोड्स पर मिलते हैं। वो क्या आपको चैरिटी में दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे। मैं सुन रहा था, मेरे दोस्त एक जापान में वो बता रहे थे कि भाई बड़ी से बड़ी भी कोई बीमारी हो जाए ना, तो यहाँ पे जाते हैं तो वो एक गोली दे देते हैं छोटी सी, बस ये खाओ, बाकी आप अपनी डाइट शाइट अच्छी करो, वेजिटेबल्स अच्छे करो, आप फ्रूट अच्छा करो, ऐसा ही है, खाना अच्छा करो। ऐसा ही। तो इसी तरह जैसे वो बात थी, इसी तरह आपके सप्लीमेंट्स है। ठीक है, सप्लीमेंटेशन $1 बिलियन बिजनेस है। आप यूज करवाते हैं या नहीं, आप ये बताएं मुझे। मैं 1-2% करवाता हूँ जहां मुझे लगे कि ये सप्लीमेंट करना है मुझे। सप्लीमेंट ये है कि मैं फूड नहीं वहां पर एडजस्ट करवा पा रहा, फूड किसी वजह से भी वहां लैग कर रहा है, मुझे वो न्यूट्रिएंट नहीं मुझे मिला फूड से, तो मुझे सप्लीमेंट करना है। सप्लीमेंट उसका अल्टरनेट, हम सप्लीमेंट क्यों कहते हैं? ठीक है, फूड का अल्टरनेट है। मेरे पास फूड नहीं है तो सप्लीमेंट। मेरे पास फॉर एग्जांपल मीट नहीं था, सही है, मैं वो नहीं अरेंज नहीं कर पा रहा, तो ये यूज कर, तो मैं प्रोटीन का सप्लीमेंट कर दूंगा। तो सप्लीमेंट को इस हद तक रखा जाए तो ठीक है, बाकी आप समझ रहे हो फिर कितना इसको आप जितना चलाएंगे। तो फिदा भाई मैं देख रहा था बकायदा इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं उनको, बिल्डर्स को ना, मतलब ट्रेनिंग के लिए कि फैट बॉडी होगी, मसल शसल, 6 पैक। ये क्या है यार, ये क्या चल रहा है? ये यंग बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, जी हमने बिल्डर बनना जी, 6 महीने में 6 पैक नजर आए। पहली बात ये ना, यही हमें ये चीज मार गई है। आप पाकिस्तान में देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग के दौरान मरे हैं, बहुत सारे हैं, यानी लाइन लगी हुई है। से मैं कुछ ऐसे लोगों को हुआ ये है कि जो इस तरह के सब्सटेंसेस हैं उसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस जो है एनहांसिंग सब्सटेंसेस, जो इस तरह सिंपली आप कह लो कि वो सम सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स हैं। सही है, ठीक है। वो जो अमेरिका में
इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की जगहों में करते हैं, वो एक पूरा प्रॉपर चैनल के साथ करते हैं। इतनी डोज देंगे, इतनी देर के बाद हम इसका ब्लड टेस्ट लेंगे, यूरिन टेस्ट लेंगे, ये इतना जाएगा, बॉडी को इस तरह से चेंज आएगा, वो एक पूरा प्रोसेस चलाते हैं। इधर ये चीजें नहीं, हम लोगों ने सिर्फ सुना है, हाँ डयाना बोल के ये खाना है, चलो लगा दो, मरे या जिए जाए बाहर में। उसी की वजह से उनका जो हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो समझ लो ब्लास्ट कर जाते हैं। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन इन चीजों में पड़ी हुई, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं कभी भी किसी भी सूरत में, चाहे वो नाराज हो जाएं या खुश रहें, मेरे पास तो आए या ना आए, मुझे उससे कोई गरज नहीं पड़ती। हमारा मकसद ही होता है कि हम हेल्थ को प्रमोट करें, हम आपकी लाइफ को इस काबिल बनाएं कि आप शानदार जिंदगी गुजारें, एनर्जी से भरपूर जिंदगी। तो हम इसलिए तो कभी भी नहीं करेंगे ना आप बीमार हो जाएं, सिक हो जाएं, या अल्लाह ना करे आप बिल्कुल किसी और स्टेज पर चले जाएं, ऐसा ही है। तो ये आपके हार्मोन डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं फिदा भाई, अक्सर लोगों ने, मैंने देखा जिम में जाते हैं, वो कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? कोई बॉडी पोस्चर्स पे फर्क पड़ता है, या कोई गर्ल बॉडी हो जाती है, मतलब कोई अपनी मर्जी से करने लग जाते हैं? इसके लिए फिटनेस ट्रेनर होना जरूरी है? ये सारी चीजें हमारे रीजन में मैं समझता हूँ कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, आप कम से कम किसी जो आपका कोई जिम इंस्ट्रक्टर है या कोई पर्सनल ट्रेनर है, आप उनसे जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर सुनी सुनाई पर आप करेंगे तो मैंने जाती तौर पर बहुत सारे लोग देखे जो पोस्चरल या मूवमेंट इम्बैलेंसेस थे, पोस्चरल डिसफंक्शन थे उनके, वो सिर्फ ये है कि उल्टी सीधी एक्सरसाइज करने की वजह से एक वो इंजर्ड हुए, दूसरा उनके मसल्स कुछ इस तरह से डेवलप हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो एक्सरसाइज कहीं अपनी जवानी में करते रहे, उनका एक बाइसेप जो राइट साइड का है, वो बाइसेप थोड़ा पॉप कर गया है। शायद वो उस वक्त समझते थे कि मेरा डोला बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। वो उतने ही एरिया में, यानी मूवमेंट उतनी रखी उन्होंने कि वो पॉप कर गया है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। अब वो लेफ्ट उनका छोटा सा, वो बड़ा सा है, वो इतना अजीबोगरीब है कि अब उसको कोई हल ही नहीं निकल रहा। तो ये फिर बंदा बाद में रोता है। इसलिए एक बैलेंस ट्रेनिंग जो है आपको स्टार्ट में करनी चाहिए। जब आप 1-2 महीने के बाद अपने ट्रैक पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद आप अपना करें। एक अच्छा पीटी कौन होता है, पर्सनल ट्रेनर कौन होता है? हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तो हर दूसरा बंदा कहता है जी मैं ट्रेनर हूँ। आपके ख्याल से इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर कौन होता है? मैं समझता हूँ जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जो आदमी जो आपके पास यानी क्लाइंट आया है, उसका जो कोई भी प्रॉब्लम है उसका रूट काज तक वो जाए, और उसका जो असल में प्रॉब्लम है उसको वो आइडेंटिफाई करे और उस पर काम करे, और फिर वो रिजल्ट दे दे। मतलब ही मस्ट बी अ बेस्ट पर्सनल ट्रेनर या जो भी। ठीक है फिदा भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके, और हम कोशिश करेंगे, हम हमारे जो पाकिस्तान खबर टीवी के नाजरीन है, वीकली बेसिस पे कोई हेल्थ से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इश्यूज हो, मसले मसाइल हो, वो उन तक जो है पहुंचाते रहें। लास्ट पे मैसेज क्या देंगे एक्सरसाइज के हवाले से, बॉडी के हवाले से, डेली लाइफस्टाइल के हवाले से, रूटीन के हवाले से, एज अ जो पर्सनल ट्रेनर होता है, आप देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान के आवाम आपको देख रही है, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं पब्लिक को सिर्फ यही कहूँगा कि आप बैठें कम और हरकत करते रहें, ठीक है, साफ और सिंपल खाते रहें, आप हैप्पी हैं, न्यूरिश हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है, आप अच्छा सोएंगे, आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपका काम काज बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर आप अनहेल्दी खाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आप बीमार ही रहेंगे और आपकी पूरी जिंदगी जो है वो सबोताज हो जाएगा। आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है, बड़े शहरों में लोग रात 2-3 बजे के बाद जाके सोते हैं, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो यही वजह है कि आप पूरे हॉस्पिटल्स भरे हुए देख रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो तादाद है, एक तरफ हमारे फास्ट फूड, पैक फूड, जंक फूड व्हाटएवर यू से, और दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, इनका ढेर लगा हुआ है। ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ही इनको दावत दे रहे हैं ना कि ये अपना बिजनेस करें। हम उधर के उधर ही पड़े हुए हैं, ये लोग अपना बिजनेस बिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा के साइड पर हो रहे हैं, हम बीमार की बीमारी पड़े, हमें पता ही नहीं चला वो जिंदगी आई कब गई कब। यानी कि वो बात ठीक हो गई ना, रात आराम के लिए और दिन काम के लिए। रात को सिंपल रहे, हाँ, और सुबह उठे एक सिंपल सी जिंदगी। जब आप 2-4 दिन भी नहीं सोएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो सत्यानाश आने वाले पूरे वीक में चलेगा वो आप देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फिदा भाई। इंशाल्लाह आपको एंगेज रखेंगे पॉडकास्ट में, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में उम्मीद आप हमारे साथ दोबारा होंगे। आपका इस हवाले से क्या कहना, और फिदा भाई से आप कौन से ऐसे सवालात हैं जो आप उनके जवाब जानना चाहते हैं,
हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में 1 by 1 सीक्वेंस वाइज वो सारे सवालों के जवाब फिदा भाई से जानने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपके सवाल से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।